पीएम मोदी को भोज पर आमंत्रित किया गया। आयोजन त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर की ओर से था, लेकिन इस भोज में जो सबसे खास था वो था सोहरी का पत्ता, जिस पर खाना परोसा गया। यह कोई आम पत्ता नहीं, यह उस परंपरा का हिस्सा है जो पीढ़ियों से त्रिनिदाद में जिंदा है। हर त्योहार, हर खास मौके पर इस पत्ते पर खाना परोसना भारतीयता की जीवित निशानी है। किसके अंदर कितनी लगन है, कितनी तमन्ना है, कितनी स्पिरिचुअलिज्म है, कितनी ज्यादा वहां तक पहुंचने के लिए शौक है, वो उसको अफ्रीका एंड द नेक्स्ट गेम विल बी इन अफ्रीका। अभी की गेम तो शुरू भी नहीं हुई है, बट इन एनी केस द नेक्स्ट गेम इज गोइंग टू बी अफ्रीका। तो हर कोई अभी अपना एक वहां पर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो एक इसके अंदर क्या वो शक्ति है इन सब एलिमेंट्स के अंदर के जिसको इतनी ज्यादा यहाँ पर जो है वो पजीराई मिली ना? अब उसके बाद ये कह देना कि जी हमारा तो डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है और हम तो कभी हिंदुस्तानी रहे ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को देखकर भारत के लोग काफी ज्यादा प्रसन्न हैं। वजह ये रही, नरेंद्र मोदी जी जो है इस समय त्रिनिदाद के दौरे पे गए हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने अपना हिंदू कल्चर जो है नहीं छोड़ा। एज यूजुअल कहीं भी जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, हिंदू कल्चर जो है वो कभी नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने वहाँ पर जा कर के भोजन किया। भोजन जो है उन्होंने पत्तों में किया। साफ तौर पे वीडियोस फोटोज आ रही हैं सोशल मीडिया में कि ना कोई रॉयल थाली थी, ना कोई एक्सपेंसिव फूड था। जो खा रहे थे वो नॉर्मल सा भोजन था, दाल चावल वगैरह, वो भी पत्तों में, आम आदमियों के तरीके। आप यकीन नहीं मान सकते, कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो कहीं और जगह जा कर के इंडियन कल्चर निभाते हुए पत्तों में खाना खाएगा। तो ये देख करके इंडिया के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं और अपने प्रेसिडेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, आई फेल्ट लाइक होम अवे फ्रॉम होम। इस भावनात्मक मुलाकात को और भी खास बना दिया मोदी जी की उस भेंट ने, जिसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की एक सुंदर प्रतिकृति और सरयू और प्रयागराज के पवित्र जल को त्रिनिदाद की जनता को सौंपा। योगा देखें, जगह जगह जो है आपको योगा सेंटर्स मिलते हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े जिम में जाएं, वहां पर जो क्लासेस होती हैं उसमें योगा क्लास जरूर होती है। मेडिटेशन कितनी ज्यादा स्टार्ट हो गई यहाँ पर। हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे देखते हैं कि मैं मानती हूँ कि हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। जी हाँ, हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। हमारा डीएनए हरगिज ना तो तुर्क है और ना ही हम अरब हैं। समझ नहीं आती कि आखिर पाकिस्तानियों को ऐसी क्या शर्म आती है अपना डीएनए हिंदुस्तानी बताते हुए। ठीक है, 1947 में आपने एक कंट्री बना ली, आप बनाना चाहते थे, कंट्री एक क्रिएट करना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी कि जी हम एक अलग कंट्री बनाएंगे और हम वहां पर रहेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे। या जो लोग हैं, मैं कोई अकेली नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग शायद ये बात सामने कहते हुए थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा घबराते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इतना घबराने की क्या बात है। हमारा डीएनए बिल्कुल हिंदुस्तानी है, बल्कि जो लोग यहाँ पर थे और यहाँ से वहां नहीं गए उनका भी डीएनए हिंदुस्तानी ही है, लेकिन न जाने मानते क्यों नहीं है। ये बात बहुत अजीब है और ये बात बताते हुए हमें बुरा क्यों लगता है। हम हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं जाके अरब्स के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और अरब्स के साथ मिल जाती है और हम किसी तरीके से भी भारत के साथ अपने आप को जोड़ने में या भारत के साथ अपने आप को बताने में न जाने क्यों घबराते हैं या क्या हमें शर्म आती है। ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाई। हर तरह से इतने साल होने के बाद भी 78 ईयर्स हो गए पाकिस्तान बने हुए, उसके बावजूद आज भी हमारे यहाँ से जो हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे जो भाई लोग वो उठते हैं तो वो बात यही करते हैं कि जी टू नेशन थ्योरी की कहानी लेकर टू अर्थ नहीं करेंगे और हम ये समझेंगे कि वो दूसरा हमसे बेहतर हो सकता है। तब तक मेरा ख्याल है कि हमारा कुछ बनने वाला है नहीं। आज हम बात करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग से मोड़ के ऊपर जहां भारत ने अफ्रीका की तरफ मोड़ करा है। और ये मैंने, आपको याद होगा, एक जियोपॉलिटिकल प्रेजेंटेशन मैंने करी थी जिसके अंदर बोला था पूरी दुनिया का मोड़ अभी अफ्रीका की तरफ जाएगा। दैट इज समथिंग व्हिच इज नेचुरल एंड दैट हैज टू हैपन बिकॉज द रिसोर्सेज आर इन अफ्रीका एंड द नेक्स्ट गेम विल बी इन अफ्रीका। अभी की गेम तो शुरू भी नहीं हुई है, बट इन एनी केस अतिकित भाई से नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार। सो देखिए, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अफ्रीका में आपने जैसे कहा कि लॉट ऑफ कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स अफ्रीका, वो सही बात है। लेकिन अफ्रीका में जब यूरोप गया था या फिर चाइना भी गया था कुछ साल पहले तक, दे एक्सप्लॉइटेड अफ्रीका।
मतलब वो यूज करने के, बट इंडिया के साथ उतना नहीं है। द रीजन इज, एक तो हमें एक्सप्लोर करना आता है। पाकिस्तान इतना ज़्यादा डेस्परेट है इसकी आज की डेट पे, एक तो रेलिवेंस उसको चाहिए पूरी दुनिया में, दूसरा है अपने सर्वाइवल के लिए, और तीसरा है उसे पता लग गया कि एक आदमी है दुनिया में जिसकी एक चीज़ आप फुलफिल कर दीजिए, उसके बाद कुछ भी आप ले सकते हैं, वो है ईगो। तो यानी कि पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए एक इंसेन ऑफर दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो भी दे दे, लेकिन नोबेल प्राइज तो एक छोटी सी बात है जो इन्होंने ट्राई किया है। ट्राई ये किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को घूस दिया जाए, यानी कि दे आर ट्राइंग टू ब्राइब डोनाल्ड ट्रंप। 4 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन, दूसरा है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रेयर अर्थ के मिनरल्स जो बलूचिस्तान में और खैबर के एरिया में है, तीसरा है क्रिप्टो एम्पायर कि भाई देता है। अब एक एक कर सभी चीजों को, सर्कस, कैसीनो और सरेंडर, ये तीनों को समझते हैं। आप देखिए कि आपको मालूम है कि जो यूएसए है वो टैरिफ लगाने वाला है पूरे दुनिया के ऊपर। 9 जुलाई की डेट है, पाकिस्तान के ऊपर भी 29-30% के टैरिफ वो लगने वाले हैं। तो इस्लामाबाद ने 2 चीज़ें करी, एक इनको पैसे चाहिए, दूसरा हथियार चाहिए क्योंकि चाइना वाले तो फूस निकले, और तीसरा ये टैरिफ से बचना भी है। ड्रीम है सालों की, हम कर देंगे। और जो मेरा एक ट्राइबल बेल्ट है अनटच्ड है, मैं तो खुद वहां पे नहीं जाता हूं, आसिम मुनीर बोलता है, क्योंकि भाई वहां पे गोली गाली कभी भी लग सकती है, तो ये डर के मारे कभी भी बलूचिस्तान के एरिया में जाता नहीं है। और बोल दिया कि ये सारा एरिया मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम रहो वहां पे, ना हम जाते हैं ना कोई और जाता है, आप माइनिंग करो वहां पर। और इसके साथ में उन्होंने बोल दिया आपको नोबेल पीस प्राइज तो हम डेस्परेशन है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज ब्रोक का मतलब दिवालिया, और उसकी इकोनॉमी आज इतनी ज़्यादा डेट के अंदर डूब चुकी है कि उसका पब्लिक सेक्टर कोलैप्स कर रहा है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की बजाय, क्योंकि जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे तो आर्मी के खर्चे कम करने पड़ेंगे, तो इसलिए ग्लोबल पीआर का कैंपेन शुरू कर दिया। किसने? आसिम मुनीर ने। और टारगेट एक ही चीज को किया जा रहा है, ट्रंप की। परफेक्टली अलाइन करता है डोनाल्ड ट्रंप का जो विजन है अमेरिका 2.0 का, उसके साथ पाकिस्तान ने अपनी जो है ना बड़ी कश्ती में छोटी सी खुंटी लगा ली चोरी करने के लिए, वो पाकिस्तान ने कर लिया है। और जब लास वेगास में ये आदमी गया था, ये वाला, वहां पर एक रूम भरा हुआ था ट्रंप के एलाइज के साथ, उसके जो जिसको बोलते हैं चेले चपाटे, उनके साथ वहां पे उसने बोल दिया। और वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप का लड़का है, जैसा कि आप सभी ने आगे वीडियो में देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी जो है एक आम आदमी के तरीके, जैसे वो कोई भारत के प्रधानमंत्री ना हो, नॉर्मल से एक आदमी हो, वहाँ पर जा कर के दौरे में वो सादा सा भोजन कर रहे हैं, सादा सा जीवन व्यतीत करते हैं, वो कहीं भी जाते हैं। ऐसा उनके अंदर कोई गुरूर या एटीट्यूड वगैरह नहीं होता है कि वो एक भारत के प्रधानमंत्री हैं। अलग सा एक एटीट्यूड जो होता है वो उनके अंदर कभी नहीं दिखा है। और हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को वो हमेशा कहीं भी फॉरेन भी जाते हैं तो दिखाते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। अब वहाँ त्रिनिदाद से जो है वीडियोस क्लिप्स सामने आ रही हैं कि कैसे वो सादा भोजन पत्तों पे खा रहे हैं, ना कोई रॉयल थाली ना कोई कुछ। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो किस टाइप से, किस संस्कारों से पले बढ़े हैं और अपना जो हिंदू संस्कार जो है वो कभी नहीं भूलते हैं। इसको देख करके इंडिया की जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है और जमकर तारीफ हो रही है। यकीन नहीं मान रहे हैं लोग कि भारत का इतना बड़ा प्रधानमंत्री इतना साधारण जीवन जो है वो कहीं और जा कर के भी निभा रहा है, व्यतीत कर रहा है। और वहीं इसको देख करके दुनिया भर में मोदी जी की तारीफ हो रही है, तो एज़ यूजुअल पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल रहे हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि भाई हमारे शहबाज शरीफ ने तो ऐसा कभी कोई काम ही नहीं किया कि उनकी जमकर तारीफ़ करें हम लोग। और वहीं नरेंद्र मोदी जी जो हैं हर जगह कहीं भी जाते हैं तो अपना नाम जो है वो रोशन करा करके ही आते हैं। और वहीं पाकिस्तानी कहीं जाते हैं तो वो एक चीज़ में ही फेमस होकर के आते हैं, अपना भीख कटोरा लेकर के भीख मांगने में
फेमस होते हैं एज यूजुअल। हर कोई जानता है कि अगर पाकिस्तान का शहबाज शरीफ कहीं गया है तो कोई ना कोई पैसे लेने ही गया है, थोड़ी बहुत तो भीख मांगने ही गया होगा। खैर, इन सब में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।